हेलो, थैंक यू फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉपर के बेसिक फंडे की। जी हाँ दोस्तों, कॉपर यानी कि तांबा, इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही छोटी सी जानकारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों, कॉपर को हिंदी में हम लोग कहते हैं तांबा। कॉपर को कॉपर कहें या कह लें तांबा, नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना। कॉपर का जो संकेत होता है यानी सिंबल होता है वो होता है Cu। क्या होता है? Cu। कॉपर के अयस्क क्या क्या होते हैं यानी कि कॉपर के ओर्स क्या क्या है वो समझते हैं। कॉपर का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइट। क्या होता है? कॉपर पायराइट। दोस्तों, कॉपर 3 प्रकार के अयस्कों के रूप में पाया जाता है। कौन कौन से अयस्क? पहला अयस्क होता है दोस्तों सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क यानी कि जिसमें सल्फर मिला होता है। दूसरा होता है ऑक्साइड अयस्क यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। और तीसरा होता है कार्बोनेट अयस्क यानी कि इसमें कार्बोनेट मिला होता है। जिसमें कार्बोनेट CO3 उपस्थित होता है वो होता है कार्बोनेट आयन। इस प्रकार हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो अयस्क होता है कॉपर का जो अयस्क होता है वो सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो होता है वो होता है कॉपर पायराइट। अब कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। दूसरा होता है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का फार्मूला होता है Cu2S। और तीसरा अयस्क होता है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का फार्मूला होता है Cu2O। चौथा होता है मैलेकाइट का फार्मूला होता है CuCO3। ध्यान से समझिएगा, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। क्या है? CuCO3 तो ये हो गया और दूसरा है डॉट लगा करके CuOH का होल ट्वाइस, ये होता है मैलेकाइट का फार्मूला। नेक्स्ट होता है एजुराइट का फार्मूला होता है CuCO3 का होल ट्वाइस। ऊपर देखिए, ऊपर इसमें होल ट्वाइस नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, इसके डबल अणु ले लिए गए हैं यानी CuCO3 का होल ट्वाइस हो गया है डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये एज इट इज रखा गया है। समझिएगा दोस्तों, मैलेकाइट में CuCO3 का एक ही अणु होता है पूरा, लेकिन जो एजुराइट होता है उसमें CuCO3 के 2 अणु होते हैं। देखिए डबल लग गया है। इसका क्या मतलब हो गया? एजुराइट का फार्मूला होता है CuCO3 का होल ट्वाइस डॉट CuOH का होल ट्वाइस। तो ये हो गए दोस्तों कॉपर के जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क थे उनमें से कुछ के नाम, और जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइट। एक्चुअल में आप जब मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मेटलर्जी का वीडियो मैं अगले टॉपिक पे कभी डिस्कस करूंगा, तो मेटलर्जी यानी कॉपर का निष्कर्षण जिस विधि से होता है उसमें हम कॉपर पायराइट का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि इनका प्राप्त स्थान कहाँ होता है यानी कि कॉपर मिलता कहाँ पे है। तो कॉपर दोस्तों 2 रूप में पाया जाता है। पहला होता है मुक्त अवस्था यानी कि फ्री स्टेट, और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था यानी कि कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जिसमें वो मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से पाए जाने का मतलब कि इसमें किसी अन्य तत्व की उपस्थिति यानी अन्य तत्व का समावेश नहीं होता है। और कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब हो गया? संयुक्त अवस्था का, कि इसमें एक या एक से अधिक तत्व, यानी कॉपर की तो बात करेंगे, कॉपर तो रहेगा ही, कॉपर के साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी साथ में मिले होंगे, तो उसको बोलेंगे संयुक्त अवस्था। तो दोस्तों, मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में अगर देखा जाए तो ये पाए जाते हैं अमेरिका में, स्वीडन में और यूराल पर्वतों में पाए जाते हैं। अब बात आती है संयुक्त अवस्था में कहाँ मिलेंगे यानी कंबाइंड स्टेट में। भारत में संयुक्त अवस्था में कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सिंहभूमि यानी बिहार में कोई जगह है उसका नाम है सिंहभूमि, वहां पे पाए जाते हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं संयुक्त अवस्था में। ठीक है। भारत में कॉपर को निष्कर्षित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारखाना है यानी कॉपर को निकालने का भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कारखाना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंडियन कॉपर कारपोरेशन लिमिटेड जमशेदपुर। यानी कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन जमशेदपुर। साइंस साइड स्टूडेंट के लिए कॉपर के अयस्क और विथ उनका फार्मूला वो इंपॉर्टेंट है, और जो जियोग्राफी वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये
चीजें इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल आपको नॉलेज पर्पज से बताया गया है, तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। एक जल्दी से स्क्रीनशॉट बनता है, आप जल्दी से ले लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके लोगों तक शेयर जरूर करिए। अब आप भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना।